मैं तो कोर्ट में केस लगा रखा हूँ और भी लगाऊंगा। आप कैसे मेरा सिबिल स्कोर डाउन होगा? आप बकायदा आप एनओसी दोगे और माफी भी मांगोगे। फिर वो बदतमीजी करने लगे, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया 100 नंबर पे और पुलिस आ गई जी। फिर तीनों को अंदर डाल दिया। जो भी लीगल में है 134 करोड़ लाख। सुनिए, लीगल में है 134 करोड़ लाख और आपने लॉन बांट रखा है 170 करोड़ लाख का। तो आपने जो मुझे दिया वो 170 करोड़ लाख में से है या 134 करोड़ लाख में से है? दोस्तों, रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं ना रात दिन, है ना। आप ये वीडियो पूरी देखना एंड तक, तुम्हारे भाई का प्रॉमिस है। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, भले से लंबी वीडियो है लेकिन पूरी देखना। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको रिकवरी एजेंट की हैरेसमेंट और किस तरीके से उनसे अपनी बात रखनी है और हाजिर जवाब कैसे बनना है, आपको पक्का जानने को मिलेगा। बहुत बढ़िया बात की है ग्राहक ने। रिकवरी एजेंट को ना पुलिस कंप्लेंट करवा के अंदर करवा दिया भाई साहब ने। बहुत मज़ेदार है, आप ध्यान से सुनना प्लीज़। भारत फाइनेंशियल जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा सर, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। सर आपके जो डेट है वो आपका आज है। टोटल जो अमाउंट है वो डिस्काउंट 22,210 रुपये है। तो ये अमाउंट जो आज आप कितने में तक जमा करवा लेंगे अपने इंडस्ट्रियल बैंक के करंट अकाउंट में सर? ये अमाउंट जमा अभी नहीं होगा सर। हेलो 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 मैं क्लियर सर। हेलो, आ रही है आपकी आवाज मुझे। हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो कब जमा करवाएंगे आप बैलेंस? ये अभी नहीं होगा सर, बाद में होगा। बाद में कब होगा? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर मतलब डिपेंड? मैं समझा नहीं। मतलब कि मैंने जो कंप्लेन दे रखी है उसके अगेंस्ट मुझे अभी तक कोई कार्रवाई का जवाब नहीं मिला है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। आपने क्या कंप्लेन दे रखी है आप बताएंगे सर मुझे? मेरे साथ गाली गलौज हुआ है, आपके एम्प्लॉय ने तीनों ने मिसबिहेव किया, गाली गलौज किया, इसलिए उसका मुझे जिन तीन बंदों ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है उस तीनों का टर्मिनल लेटर चाहिए मेरी ईमेल आईडी पे, उसके बाद होगा पेमेंट। अच्छा सर, मैं माफी चाहूँगा, समझ सकता हूँ आपकी बात को। देखिए गाली गलौज से देखिए माफी चाहूँगा, देखिए आपके साथ नहीं कर सकते हैं, बट देखिए अगर हुआ भी है ऐसा तो मैं आपसे उनकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ सर आपसे। माफी मांगने से कुछ नहीं होता सर, मुझे उन तीनों का टर्मिनल लेटर चाहिए, मेरे ईमेल आईडी पे भेजिए, उसके बाद में होगा पेमेंट। देखिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, एक्शन लिया जाएगा उनके ऊपर जो भी है। बट आप किसी जानकारी नहीं करेंगे तो आपका ही लॉस हो रहा है ना इसमें, आपका सिविल खराब हो रहा है। आप ही नहीं मेरा सिविल क्यों खराब होगा? मैं तो केस लगाऊंगा। मेरा सिविल क्यों खराब होगा? आपकी वजह से पेमेंट रुका है। सुनिए सर, सुनिए मेरी किस्तें 18 थी, उसमें से 15 मैंने पे कर दी, अब 3 किस्तें बाकी रही, तो वो किसकी वजह से रही है? मैं तो दे ही रहा था ना। देखिए आपके किस्त हाँ माफी चाहूँगा मैं फिर उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ सर आपसे। माफी मांगने से नहीं होता है सर, माफी मांगने से कुछ नहीं होता सर, मुझे उन तीनों का टर्मिनल लेटर चाहिए। देखिए मैं समझ पा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए सर। आप बच्चे तो है नहीं जो आप मतलब जिद कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिए आप सर। एक समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुझे उन तीनों का टर्मिनल लेटर आप जब दोगे तब आपका पेमेंट होगा, जब तक आप नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा। चाहे आप दिन में 1 बार कॉल करो, 1000 बार करो। सुनिए सर, मेरा कुछ लॉस नहीं होगा, लॉस आपका ही है, मेरा कोई लॉस नहीं है। आपका लॉस हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। आप भविष्य में कभी लोन नहीं ले पाएंगे किसी भी बैंक से 1 रुपए का भी। मिस्टर ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपका जो सिविल है खराब हो रहा है। बिल्कुल मैं तो कोर्ट में केस लगा रखा हूँ और भी लगाऊंगा। आप कैसे मेरा सिबिल स्कोर डाउन होगा? आप बकायदा आप एनओसी दोगे और माफी भी मांगोगे। बिल्कुल सर, आपका सिविल स्कोर डाउन होगा, उसके लिए आप चाहे कुछ भी कर लें। तो कर दीजिए, आप 0 कर दीजिए।
क्योंकि देखिए इसमें आपकी गलती है ना सर, आप किस्त जमा नहीं करें, आपसे क्यों मेरी गलती है? मेरी गलती है, बैंक की कोई गलती नहीं। नहीं, आपने गाली गलौज किया, वो कुछ भी नहीं। नहीं तो बैंक ने गाली दी है क्या सर आपको? पैसा तो बैंक ने दिया ना आपको। सुनिए, पैसा बैंक ने दिया तो एम्प्लॉय ने किसको रखा? बैंक ने रखा कि मैंने रखा था? नहीं तो आप बैंक उसके ऊपर एक्शन लेगी ना, तो उसमें आप कैसे है सर, आप अपनी किस्त जमा करना बंद कर देंगे? बैंक का पैसा है ना, वो तो एम्प्लॉय का तो है नहीं। एम्प्लॉय का नहीं है तो एम्प्लॉय किस हैसियत से वो गाली गलौज दे रहा है? उसने क्या हक दिया है बैंक ने जो वो किसी को गाली गलौज कर रहा है? तो एक्शन लिया जाएगा ना, आप समझने की कोशिश करिए। आप ये थोड़ी नहीं कि आप अपना एक्शन नहीं कर देंगे तो बिल्कुल नहीं करूंगा। जब तक आप टर्मिनेट लेटर नहीं दोगे तब तक नहीं करूंगा। तो नहीं करेंगे तो भविष्य में कभी लोन भी नहीं ले पाएंगे आप। बिल्कुल लूंगा, आपकी ब्रांच देगी। 1 रुपए का भी लोन नहीं ले पाएंगे आप। मतलब आप सर समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आप एक बिजनेसमैन है। आप सर आप ये बताइए, आप जो आप किस्त जमा नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें लॉस किसका हो रहा है? लॉस बैंक का है, मेरा कोई लॉस नहीं है। बैंक का सर लॉस हो रहा है, आपका भी लॉस हो रहा है। मेरा कोई लॉस नहीं है, लॉस बैंक का ही है। सर आप तो छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं। मैं मेरा राइट की बात कर रहा हूँ। राइट तो आप एक्शन लेगी ना बैंक उनके ऊपर। आप तो लेकिन एक्शन कब लेगी बैंक? 3 महीने हो गए उस बात को। 3 महीनों में अगर बैंक एक्शन नहीं ले पाई तो अब क्या लेगी बैंक एक्शन? सर समय लगता है थोड़ा, निश्चिंत रहिए आप। निश्चिंत रहिए। कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 10 दिन लगता है, 15 दिन, 1 महीना? कितना समय लगता है? 3 महीने में अगर कोई एक्शन नहीं ले सकता फिर क्या एक्शन लेगी? तो आपने कहाँ पे कंप्लेंट किया सर इसके रिगार्डिंग? मैंने पुलिस स्टेशन में की, आपकी टोल फ्री नंबर पे किया। तो आपके पास क्या प्रूफ है उन्होंने गाली दी है सर? मैंने तो बकायदा, मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड है। हाँ जी। तो ऐसा तो नहीं आपने कुछ नहीं कहा होगा? उन्होंने वो पागल तो नहीं है सर वो जो मतलब डायरेक्ट गाली देने लगेंगे आपको? सुनिए सर, वो उन्होंने मेरे को पागल समझा। उन्होंने मेरे को पागल समझा। मेरी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड थी और मैंने सारा सबूत दिया है और उन तीनों को अंदर भी करवाया है। गाली देगा अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा इंसान है जो बेवजह गाली देगा? बिल्कुल, आपके बैंक में दे रही है। आपके बैंक में कोई ढंग का आदमी है ही नहीं। आपकी ब्रांच क्या करती है? तो सुनिए, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके बैंक में जो भी एम्प्लॉय रखे हुए हैं वो सब यहाँ के लोकल गुंडे हैं। एक भी बंदा DRA सर्टिफाइड नहीं है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि आपके पास कोई DRA सर्टिफाइड कोई बंदा है ही नहीं। नहीं तो आप तो उनका सर्टिफिकेट देख चुके हैं क्या? तो उनके पास DRA सर्टिफाइड नहीं है। उनके पास नहीं था तभी तो मैंने उनको अंदर करवाया। वो बिल्कुल मैंने उनको चोर घोषित कर दिया था। कोई वो ये साबित नहीं कर पाए कि हम बैंक के एम्प्लॉय है। माफी चाहूँगा, मैं इसके अगेंस्ट आपसे बहस नहीं करना चाहूँगा। मैं आपसे ओवरड्यू के रिगार्डिंग कॉल की है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ओवरड्यू अमाउंट जमा करवा लीजिए, अन्यथा उनके पास नहीं। सुनिए, उनके पास नहीं तो DRA का सर्टिफिकेट था, नहीं कोई ऑथराइज लेटर, कोई लीगल नोटिस, बैंक की कोई भी ID, एम्प्लॉय ID कुछ भी नहीं था उनके पास। सर आप देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जो भी आप देखिए, ऐसा तो बैंक ऐसा तो करेगी नहीं कि विदाउट आपके उनके सर्टिफिकेट के आपके पास कलेक्शन करने के लिए भेजेगी, राइट? बिल्कुल भेज रही है। ऐसा तो भेज रही है। आप पता कीजिए ना सर, आप पता कीजिए कि ये बात मैं जो कर रहा हूँ ये सच है या झूठ है। आप पता कीजिए कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। आप अपनी ब्रांच मेरी जो ब्रांच है उसमें आप पता कीजिए कि ये बात सही है या गलत है। आप पता कीजिए। जी समझ पा रहा हूँ। यहाँ पे सर देखिए, यदि आप इस तरह आप नहीं जमा करेंगे तो लॉस किसका हो रहा है मुझे आप ये बताइए। लॉस बैंक का होगा। कुछ बैंक का नहीं हो रहा, आपका हो रहा है। आप मेरा कोई लॉस नहीं है। मेरा कोई लॉस नहीं है। बैंक ने उनको क्यों भेजा? बैंक ने उनको क्यों भेजा? सर आप गलत फहमी में मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है। आप भविष्य में कभी 1 रुपए का लोन नहीं ले पाएंगे किसी भी बैंक से। तो आप भी मेरे से भविष्य में भी ये पैसे नहीं वसूल कर पाएंगे, ये भी मैं आपको दावा के साथ कह देता हूँ। तो आप तो बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं ना सर। ये तो
मैं तो मेरा हक की बात कर रहा हूँ, जिद कहाँ किया मैंने। मैं तो अभी देने को तैयार हूँ। आप अभी मुझे टर्मिनेट, सुनिए, अभी आप टर्मिनेट लेटर भेजिए, मैं तो अभी ऑन कॉल अभी पे कर देता हूँ। ऑन कॉल पे सर देखिए, टर्मिनल में आपसे जब कह रहा हूँ उसकी एक्शन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जाएगा। हाँ, तो जब एक्शन लेगी तब कर देंगे सर। कितना समय लग जाता है? 3 महीने तो हो गए, उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या आप एक्शन लोगे? एक्शन ये सब सारी चीजें, सुनिए सर, ये सब कहने की होती है, डराने की होती है। मैं उनमें से नहीं हूँ। जब आप मेरे को डरा रहा हूँ सर, नहीं, आप नहीं, आप डरा रहा हूँ तो और क्या चीज है? अगर आप एक्शन रोज अगर आप सुनिए, आपने आज कॉल किया है, कल कोई दूसरा करेगा, फिर कल भी मेरे पास कॉल आया था। दिन में 4-5 बार कॉल आता है, हर किसी को मैं बताता हूँ, तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण उनके पास रिपोर्ट नहीं पहुंच पाई। लेकिन सुनिए सर, टेक्निकल इश्यू में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 महीना, 2 महीना, 3 महीने में भी अगर टेक्निकल इश्यू सही नहीं होता है तो फिर कब होगा? सर देखिए, आप एक तो एम्प्लॉय नहीं, राइट, आप एक एम्प्लॉय तो सॉरी कस्टमर आप एक तो हो नहीं, बहुत सारे कस्टमर है, तो समय लगता है कि नहीं लगता? ये बताइए। बहुत सारे, आप 2-4 कस्टमर हो तो आप सबके साथ ऐसे फ्रॉड ही करते हो? आप ही कैसे कह सकते हैं फ्रॉड करते हैं? नहीं, तो इसका मतलब तो आप सबके साथ फ्रॉड करते हो। सुनिए, तो आप सबके साथ फ्रॉड करते हो, तभी तो ये कुछ भी होता नहीं है। सर मैं आपसे डिबेट करने के लिए कॉल नहीं किया सर। तो किस लिए किया? मैंने ये कॉल, तो आप मतलब आप डिबेट करना चाह रहे हैं, मतलब आप लड़ाई करना चाह रहे हैं, आप किस्त जमा नहीं करना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं करूंगा। आप तो इसमें आपकी गलती है ना, ये आप नहीं कर रहे हैं, तो इसी तरह आप उनसे भी बहस कर रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ, आपको क्लियर बता रहा हूँ भाई, टर्मिनेट लेटर जब तक आप नहीं दोगे तब तक मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा, और भविष्य में भी नहीं दूंगा जब तक आप टर्मिनेट नहीं दोगे। तो लेटर, उन तीनों का मुझे टर्मिनेट लेटर चाहिए। तो इसमें आपकी गलतफहमी है सर, आप भविष्य में कभी 1 रुपये का भी लोन नहीं दे पाएंगे। तो भाई मेरा सिविल स्कोर आप 0 कर दीजिए, आपके बस के है तो कर दीजिए। हो जाएगा, बिल्कुल कर दीजिए। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो तो हो जाएगा, क्योंकि आप किस्त जमा नहीं करेंगे वो तो ऑटोमेटिकली होगा। वो तो आपको कर रहे हैं ना, बैंक थोड़ी नहीं करे, खुद कर रहे हैं, स्वयं आप कर रहे हैं, बैंक नहीं करे। इसमें सिविल बनाना आपके ऊपर होता है, बिगाड़ना भी आपके ऊपर होता है, बैंक के ऊपर कुछ नहीं होता सर। बैंक के ऊपर कुछ नहीं क्यों रहे हैं? नहीं, बैंक गलती करता है वो कुछ नहीं, और कस्टमर गलती करता है तो वो गलती होती है। बैंक ने लोन देके आपको गलती की है सर? बैंक ने लोन लिया तो कोई एहसान नहीं किया हमारे पे। बैंक ने लोन दिया तो कोई हमारे पे एहसान नहीं किया। हमारा डॉक्यूमेंट था, हमारी काबिलियत भी दिया है लोन। काबिलियत तो आप खराब कर रहे हैं ना आप अपनी। जब आपने हमसे डॉक्यूमेंट मांगा था, कैसे दे दिया? आपने हमसे डॉक्यूमेंट मांगा था, कैसे दे दिया? आपने सर, मैं आपसे जब आपकी काबिलियत खराब हो जाएगी फिर कौन बैंक आपको लोन देगी? आप कह रहे हैं ना काबिलियत में दिया, तो काबिलियत खराब हो जाएगी आपकी, फिर कौन बैंक? नहीं, आपने डॉक्यूमेंट मांगा था, कैसे दे दिया? सबूत मांगा था ना, कैसे दे दिया? तो मैं भी सबूत मांग रहा हूँ उस चीज का। टर्मिनेट लेटर चाहिए मुझे उस तीनों का। जब तक टर्मिनेट लेटर नहीं दोगे तब तक मैं नहीं दूंगा। आप देखिए, किस्त जमा ना करके आप अपना ही लॉस कर रहे हैं। मेरा कोई लॉस नहीं है, अगर आपके बस की है तो ले लेना। तो इसमें आप ये तो टोन गुंडागर्दी वाली आ गई ना सर। ये आप कुछ भी समझिए, गुंडागर्दी के समझिए टोन है सर। नहीं, आप तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ भाई। आप तो आपका कोई भी एम्प्लॉय मुझे क्या कहा सर? सर हाँ, मैं तो कहता हूँ तुम्हारी तो फिर आप भी तो टोन गुंडागर्दी वाली है ना सर। हाँ, तो मैं तो क्लियर बता रहा हूँ कि भाई आप टर्मिनेट लेटर नहीं दोगे तब तक मैं तो नहीं दूंगा। नहीं, वो मैं समझ गया सर, बट आपने कैसे कहा कि तुम्हारी बस की हो तो ले लेना, तो ये भी गुंडागर्दी वाली टोन है ना सर। हाँ, तो बस की है तो ले लेना, ये भी कहता हूँ। तो यदि आपने भी कहा होगा सर आपके साथ उन्होंने बदतमीजी की होगी। उन्होंने बदतमीजी ये की, उन्होंने सुनिए, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने उनसे मांगा डीआरए का सर्टिफिकेट और वो बढ़ गए कि डीआरए का सर्टिफिकेट तुम कैसे मांग रहे हो? अभी आपने लोन लिया तब नहीं पूछा, अब पूछ रहे हो ऐसे। तो मैं उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था।
फिर मैंने उनसे मांगा भाई आपके पास डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लीगल नोटिस, अपनी एम्प्लॉय आईडी बता दीजिए या ऑथराइज लेटर दे दीजिए। तो उनके पास कोई भी सबूत उन्होंने मुझे नहीं दिया। उसमें वो बढ़ के फिर वो बदतमीजी करने लगे। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया 100 नंबर पे और पुलिस आ गई जी। फिर तीनों को अंदर डाल दिया। जो भी हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे, बट आप कह रहे हैं उनको टर्मिनेट कर दीजिए। टर्मिनेट तभी हो रहा है, समय लगता है ना। ऐसे आपने बोल दिया वैसे नहीं हो जाते ना सर, समय लगता है। अब आप चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग तुरंत ही हो जाए, राइट? तो बैंक ऐसा तो तुरंत नहीं, 3 महीने हो गए। 3 नहीं महीने में एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? 3 महीने हो गए उस बात को, 3 महीने में आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? सर समय लगता है, ऐसा नहीं है सर। आप कितना समय लगेगा? 1 साल लगेगा? नहीं 1 साल लगता है क्या समय? सर आप डिबेट करने के लिए सर आप बैठे हैं, बस आप अपनी किस्त जमा नहीं कर रहे हैं, राइट? हाँ नहीं करूँगा। डिबेट करना तो सर आप ये तो आप गुंडागर्दी आप खुद कर रहे हैं, आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं गुंडागर्दी। तो ब्लेम आप भाई, मैं जो चीज कर रहा हूँ वो आप करने को तैयार ही नहीं हो तो फिर मैं क्या कहूँगा? आप टर्मिनेट लेटर भेजिए, मैं तो अभी कर रहा हूँ। तो मैं आपसे मना कर रहा हूँ सर, मैंने तो कहा आपसे कि एक्शन लिया जाएगा, ऐसा तो मैंने कहा नहीं। लेकिन कब लिया जाएगा? कब लिया जाएगा? 3 महीने हो गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन लेने में कितना समय लगेगा? तो आपने कहाँ कंप्लेंट की उनकी, आप मुझे बताएंगे सर? मैंने टोल फ्री नंबर पे किया है, टोल फ्री नंबर है आपका, उस पे कंप्लेन की है। आप ब्रांच में गए थे? आप ब्रांच में मैं नहीं गया। नहीं गए सर? ब्रांच में किसी आपको जब क्यों नहीं जाएंगे सर ब्रांच में? आप ब्रांच में आपका कोई मैनेजर नहीं है, मैं किसके पास जाऊं? सुनिए सर, आपकी ब्रांच में कोई मैनेजर नहीं है, मैं किसके पास जाऊं? आपकी ब्रांच में कोई मैनेजर नहीं है, मैं किसके पास जाऊं? सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? हाँ सुन रहा हूँ। आपकी ब्रांच में कोई मैनेजर बिल्कुल नहीं है। मैं दावा के साथ, मेरे को सब जानकारी है, तभी बता रहा हूँ कि आपके बैंक में कोई मैनेजर लेवल का बंदा नहीं है। सर आप गए नहीं और आपको पहले पता चलेगा कि ब्रांच में कोई मैनेजर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर है तो आप मुझे नाम बता दीजिए उनका कि ये बंदा है मैनेजर। आपके लोन ऑफिसर जो जसवंत सिंह है, राइट? हाँ बिल्कुल। अब बाड़मेर में आपके ब्रांच है तो वहाँ पे जाइए। आप वहाँ पे आप क्यों नहीं गए सर? जसवंत सिंह को पूछिए। सुनिए सर, आप जसवंत सिंह को पूछिए कि उनसे बात करोगे आप? आप जाएंगे तब तो सर, आप जाएंगे नहीं तो कैसे बात होगी सर? आप बताइए। मैं क्यों ले जाऊं भाई? मैं जब मैंने लोन लिया था तब भी नहीं गया, जब मेरा अकाउंट हुआ था तब भी नहीं गया, तो अब मैं क्यों जाऊं? आप कह रहे हैं ना किस्त बैंक तो ऐसा नहीं कि अपना पैसा नहीं लीजिए। आपके बैंक, सुनिए सर, आपकी बैंक गुंडागर्दी कर रही है। मेरी दुकान पे आके मुझे अरेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ जाऊँ तो वो मुझे मेरा अपहरण भी कर सकते हैं। हाँ तो सर आप खुद कर रहे हैं, दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। गुंडागर्दी तो आप खुद कर रहे हैं, ब्लेम दूसरों को। गुंडागर्दी कर रहे हैं आपके एम्प्लॉय, तभी बता रहा हूँ मैं आपको। सर आप ब्रांच में जाएंगे नहीं, आप सोल्यूशन चाहते हैं कि रेजुलेशन हो जाए? सॉरी, आप ब्रांच में जाएंगे नहीं तो रेजुलेशन कैसे होगा सर? आप बताइए। ब्रांच में मेरी बात सुनिए सर, मैं ऐसे लूखे लफंगों से बात नहीं करता। जो मैनेजर है आपकी ब्रांच में तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे सीधा संपर्क कर लूंगा। तो बता तो रहा हूँ सर, जसवंत सिंह सर उनका लोन ऑफिसर का नाम है, तो आप चाहेंगे तभी तो होगा। लेकिन जसवंत सिंह, अरे सुनिए सर, जसवंत सिंह कोई मेरा लोन ऑफिसर है तो वो कोई मैनेजर थोड़ा ही है। जसवंत सिंह को पूछिए, उनके पास डीआरए का सर्टिफिकेट है। आप कैसे कह सकते हैं सर दूसरों पे ब्लेम? मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जसवंत सिंह डीआरए सर्टिफाइड नहीं है। अगर है तो आप मुझे भेजिए। सर आप दूसरों से ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको एलिगेशन नहीं, मैं बिल्कुल सबूत के साथ बात कर रहा हूं, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। दावा नहीं सर, दावा नहीं चलता है सर। आपको पता है, आप बता दीजिए ना। आप नहीं आप भेज दीजिए ना कि भाई लीगल में क्या करोगे? 138 का करोगे, 140 का करोगे, 160 का करोगे, कौन सा करोगे बताइए?
सब कुछ जानता हूँ मैं। सर आप यहाँ पे डिबेट करने के लिए बैठे हैं सर, आपके तो आप ही तो कर रहे हो डिबेट। डिबेट मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो आपसे ओवर ड्यू के लिए कॉल किया कर रहे हैं। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो। सुनिए सर, आप किसी दूसरे बंदे को कॉल लगाइए, उसमें आपका टारगेट पूरा होगा। यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आरटीपी डालिए और चलते बनिए। इसका मतलब क्या होता है सर, आरटीपी डालिए और चलते बनिए? आरटीपी का मतलब नहीं पता? आपने डीआरए नहीं किया क्या? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं आरटीपी डालिए और चलते बनिए? मतलब आप खुद गुंडों वाली टोन में बात कर रहे हैं, आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। आपके पास कोई सॉल्यूशन है नहीं तो फिर क्या कहेंगे? सुनिए, मैं आपको आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, आपके पास कोई सॉल्यूशन की कोई बात ही नहीं है, तो फिर मैं क्या कहूँगा? सर कह तो रहा हूँ, जब आपसे जब रेजोल्यूशन होगा आप निश्चिंत रहिए उसके लिए, बट आप एग्री नहीं है, बट आप अपनी जिद पे अड़े हैं सर। तो आप आरटीपी डालिए और डीएनसी लगाइए। नहीं, आप मुझे कैसे बोल सकते हैं आरटीपी जमा करिए आप सर? क्योंकि पेमेंट अभी होगा नहीं तो आरटीपी क्या बोलूंगा और क्या बोलेंगे? नहीं तो आप मुझे नहीं बोल सकते ना, मैं क्या करूंगा, मैंने जो क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए, राइट? तो जो कस्टमर बोलेगा वही आपको करना होता है। आपका काम क्या है कि जो कस्टमर बोलेगा वही आपको लिखना है ना। नहीं, अननेसेसरी आप बोलेंगे तो वो नहीं करूंगा ना सर। आप जो आप ऐसा तो नहीं ना, अननेसेसरी बोल देंगे वही मैं करूंगा, आप राइट? तो आप जो सर आपका जो काम है वो तो आप खुद कर नहीं रहे हैं। आपको बैंक ने लोन दिया सर, आपके जब जरूरत के समय। तो कोई ऐसा थोड़ा किया बैंक ने लोन दिया तो? सुनिए सर, बैंक ने लोन दिया तो कोई ऐसा नहीं लिया। बैंक ने अपनी कमाई के लिए दिया था। हाँ तो आप हम बैंक में नहीं गए थे लेने, बैंक ने आके दिया था। मैं नहीं गया था बैंक के पास लेने के लिए, और हमारी काबिल थी तब बैंक ने दिया था। I am sorry, but that's not a valid extension. Please try again. तो आप वापस आऊँगा, देखिए इसमें तो आप ही आएंगे जब कोई इमरजेंसी आएगी, सोच के देखिए आप कैसे लोन ले पाएंगे आप। सुनिए सर, आप ये सारी चीजें अभी मैं जो और सवाल करूंगा तो उसका आप जवाब भी नहीं दे पाओगे। बैंक क्या करती है? बैंक तो सारा फ्रॉड ही कर रही है। बैंक के पास क्या है? नहीं, आपको सब पता है बैंक फ्रॉड कर रही है। बैंक बिल्कुल फ्रॉड कर रही है। बिल्कुल बैंक फ्रॉड कर रही है। बिल्कुल फ्रॉड कर रही है बैंक। आपने हमें पैसे दिया ही नहीं। आपने पैसे दिए? आपने मेरे को पैसे दिए? डॉक्यूमेंट के आपको लोन दिया, राइट? अभी आपने ही पहले कहा था, तो आपके पास बैंक के पास सब प्रूफ है, आपको लोन दिया है कि नहीं दिया है? उसके लिए बैंक ने दिया डिजिट। सुनिए सर, बैंक ने दिया डिजिट, वो पैसा नहीं होता है, उसको बोलते हैं डिजिट। आप सर, और दूसरी चीज बोल रहे हैं सर। दूसरी चीज, बैंक ने मेरे को जो करेंसी दी थी वो वैध थी अवैध थी? आपका मैनेजर ये लिख के देगा? सर अवैध थी आपको? मैं तो आपको 100% बोल रहा हूँ कि आप फ्रॉड कर रहे हो। इसमें जो आप कह रहे हैं ना सर, आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है जो आप कह रहे हो, और ये कॉल रिकॉर्ड होती है सर। बिल्कुल ले लीजिए आप ये कॉल। हाँ जी, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ये कॉल रिकॉर्ड होती है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। जो आप कह रहे हैं ना सर, आपको जानकारी है, बिल्कुल ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अरे बिल्कुल लीजिए आप सर, बिल्कुल लीजिए आप। पैराग्राफ आरबीआई के पैराग्राफ 39 आरबीआई के पैराग्राफ 39 के पेज नंबर 2 पे सारी चीजें लिखी हुई है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, सबूत के साथ बोल रहा हूँ आपको। आपको सब जानकारी है सर, आप कुछ भी कहेंगे, बैंक फ्रॉड है, बैंक धोखाधड़ी करती है, बैंक गुंडागर्दी पालती है, आप सब कुछ कहेंगे वो सच होगा सर। हाँ जी सर, जब आप सही हैं सर। जब गोल्ड स्टैंडर्ड 1 रुपये की वैल्यू क्या है ये पता है आपको? माफी चाहूंगा, आप मुझे अननेसेसरी क्वेश्चन मत करिए। अन्य क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, आप बैंक जो मैं आरबीआई के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने कोई अन्य क्वेश्चन नहीं किया है। आरबीआई के हिसाब से आप नहीं क्वेश्चन, तो ये आरबीआई की ही बात कर रहा हूँ मैं। आप अपनी किस्त सर जमा
सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कब तक कर देंगे? मैं तो बता रहा हूँ आपको, आप टर्मिनेट लेटर कब दोगे? टर्मिनेट आपसे सर देखिए, आपसे मैंने पहले भी कहा लीगल एक्शन लिया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बट समय लगता है वेरीफाई होने में सर। तो ऐसा नहीं समय लगेगा पैसा में भी। सर आप भविष्य में कभी भी किसी भी बैंक से 1 रुपए का भी लोन नहीं ले पाएंगे आप। अच्छा जी, क्योंकि आप अपने जिद पे अड़े हैं, और आप बैंक, ऐसा तो नहीं है बैंक ने आपको पैसा दिया नहीं है, राइट? बैंक ने आपको पैसा बैंक ने दिया ही नहीं, बैंक ने दिया ही नहीं। जी वो तो सर आप बैंक के पास प्रूफ है दिया या नहीं दिया, उसके लिए आप बैंक के पास कोई प्रूफ नहीं है। सुनिए, बैंक के पास कोई प्रूफ नहीं है। बैंक ये लिख के दे देगा कि हमने लीगल करेंसी दी थी। बिल्कुल देगा सर, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। बैंक सब कुछ, बैंक आपके जो आप कह रहे हैं जो सब प्रूफ है बैंक के पास। ऐसा नहीं है कि बैंक नहीं है प्रूफ। सुनिए सर, आरबीआई के पास जितना गोल्ड होता है उतना ही उसको पैसे छापने का अधिकार होता है। तो आरबीआई के पास पैसे कितने हैं, लीगल में कितने हैं और अनलीगल में कितने हैं, ये पता है आपको? नहीं, आप बताएंगे सर लीगल में और इलीगल में। लीगल में है 134 करोड़ लाख। सुनिए, लीगल में है 134 करोड़ लाख और आपने लोन बांट रखा है 170 करोड़ लाख का। तो आपने जो मुझे दिया वो 170 करोड़ लाख में से है या 134 करोड़ लाख में से है? सर जो आप कह रहे हैं ना सर, आपकी हर एक बात रिकॉर्ड होती है। जो आपने कहा, हाँ, एक एक बात आपकी रिकॉर्ड हुई है। आप बिल्कुल रिकॉर्ड। ऐसे किसी ब्लेम करेंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अरे सर, लीगल एक्शन क्या लोगे आप? 138 का लगाओगे और क्या करोगे आप? नहीं सर, आप ब्लेम कर रहे हैं किसी को। ब्लेम नहीं, मैं तो सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। आपके पास प्रूफ है कि बैंक फ्रॉड है? बिल्कुल मेरे पास प्रूफ है कि बैंक बिल्कुल फ्रॉड है। जी जी ठीक है सर। आप आने से सर आप किस्त कब तक जमा कर देंगे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। मैंने मेरे भाई 10 बार बता दिया कि मैं तो नहीं करूँगा, जब तक आप टर्मिनेट लेटर उन तीनों का नहीं दोगे तब तक नहीं करूँगा। ठीक है सर, ओके। आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके सर, अपना